हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ कमांड्स के बारे में। आप यहाँ पे मैं कर्सर ले जाता हूँ। लेफ़्ट साइड टॉप पे यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक ये बॉक्स का कमांड दिखेगा। इस बॉक्स कमांड के अंदर बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, पिरामिड, वेज एंड टोरस बनाने के ऑप्शंस दिए हुए हैं। आज की इस वीडियो में इन्हीं सारे ऑप्शंस को हम बनाएंगे और आपको पता चलेगा कि इन सारे ऑप्शंस को यूज़ कैसे करना है और इनको बनाते कैसे हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार पांडे और आप देख रहे हैं वीटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। मैं एक डिज़ाइन इंजीनियर हूं और पिछले 11 साल से डिज़ाइन इंडस्ट्री में हूं। तो मुझे ऑटोकैड का काफ़ी अच्छा नॉलेज है, जिसके बेस पर मैं आप लोगों को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे 2D के वीडियो शेयर किए हुए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। 2D अगर आप सीखना चाहते हैं तो वहाँ से सीख सकते हैं, और अगर आपको 2D आती है, 3D में इंटरेस्टेड हैं, तो 2-3 वीडियोज़ ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ और आप बने रहिए। और 3D में आपको ऐसे सिखा रहा हूँ कि 1 बाय 1 प्रैक्टिस करते चलेंगे और जो भी कमांड्स आएंगे इनमें आपको वो पता चलते रहेंगे कि कौन सा कमांड्स कैसे यूज़ करना है। आज मैंने सोचा कि थोड़ा आपको कमांड्स के बारे में बता देते हैं, ताकि कुछ एक्सरसाइजेज आप लोग अपने से भी करते रहो, क्योंकि मेरा जो वीडियो की फ्रिक्वेंसी है वो वीक में 1 या 2 वीडियोज़ ही मैं पोस्ट कर पाता हूँ। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लेते हैं बॉक्स। बॉक्स जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपसे पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, और आपको यहाँ पे डायमेंशन देने के लिए पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे कोई स्पेसिफाई कर लीजिए। ठीक है, अब नीचे यहाँ अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक क्यूब है और एक लेंथ है। तो क्यूब का मीन्स क्या होता है कि क्यूब जो होता है उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है ना, LBH तीनों सेम होता है। तो अगर मैं C प्रेस करता हूँ, C एंटर, तो ये एक क्यूब बनाएगा। अब जरा आप अपने कर्सर को ऐसे ऊपर नीचे करके देखिए, तो ये जो स्केल है ना, लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों एक साथ बढ़ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे जो डायमेंशन अभी देखिए 39.59 है, इसको मैं 50 mm कर दूं और एंटर कर दूं, तो इस क्यूब का जो लेंथ, विड्थ और हाइट होगा ना, वो सब 50 mm का बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट। चलते हैं यहाँ पे होम पर, वापस से मैं बॉक्स सेलेक्ट करता हूँ। सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किया मैंने। अब मैं लेंथ है ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन आपके पास है ये लेंथ का। ठीक है, तो आप प्रेस करिए L और एंटर कर दीजिए। अब आपको देना है लेंथ। ठीक है, लेट सपोज आप ये जो X डायरेक्शन में चल रहा है, X में मान लीजिए मैंने 50 दे दिया। ओके, अब ये Y में डायरेक्शन पूछ रहा है कितना होना चाहिए, यहाँ मैं 100 mm कर देता हूँ। ओके, अब ये Z में पूछेगा, मतलब थिकनेस मान लीजिए, जो भी मान लीजिए मैं 50 mm कर देता हूँ। तो ये L, B और H, लेंथ, विड्थ और जो हाइट है, तीनों को डिफाइन करने के लिए आपको L कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। और अगर सिमेट्रिकल है, क्यूब बनाना है, तो आप सिंपल C कमांड से बना सकते हैं। आई होप दोस्तों क्यूब बनाने का आपको कमांड क्लियर हो चुका होगा। आइए बढ़ते हैं दूसरे पर। ये है सिलेंडर। सिलेंडर पे गए, आपके पास देखिए 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, TTR है, इलिप्टिकल है। जैसे आपको मैंने 2D में बताया था, 3 पॉइंट सर्कल, 2 पॉइंट सर्कल, है ना, उसी तरीके से है। फिलहाल मैं अभी इसको आपको दिखाता हूँ। एक फ्री हैंड मैंने कहीं पे सेंटर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मेरे पास नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो देखिए अभी मेरे पास डायमीटर का ऑप्शन है। तो मैं एंटर कर देता हूँ D और एंटर कर देता हूँ। डायमीटर में 50 mm मेंशन करके एंटर कर देता हूँ। तो सर्कल का डायमीटर बन गया है 50 mm। और अब आता है लेंथ। तो लेंथ मान लीजिए 100 mm, एंटर कर देता हूँ। अब इसको रोटेट करके देखिए, स्विफ्ट के साथ माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है उससे ड्रैग करके देखेंगे, तो ये आपके पास एक सिलेंडर बन चुका है। ठीक है, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिलेंडर में 2 पॉइंट, 3 पॉइंट है। जैसे 3 पॉइंट मान लीजिए, तो पहला पॉइंट स्पेसिफाई कर दीजिए, फिर एक दूसरा पॉइंट स्पेसिफाई कर दीजिए, फिर जाके कहीं रेफरेंस हो तीसरा पॉइंट स्पेसिफाई कर दीजिए, फिर आप जो है इसकी लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं।
वैसे ही 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट आपको लेना है, सिलेंडर लीजिए, यहाँ से 2 पॉइंट कर दीजिए, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, उसके बाद निकल जाएगा ऐसे सिलेंडर। ऐसे ही टेंजेंट टेंजेंट रेडियस है, तो सारा ही पहले सर्कल बना लेना है, फिर उसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए लेंथ दे देना है। ये तो हो गया सिलेंडर। वापस से मैं इसको जो है साउथ वेस्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ से मैं टॉप प्लेन ले लेता हूँ। ओके, तो XYZ आ गया मेरा। तीसरे नंबर पे है दोस्तों कोन। कोन में भी देखेंगे अगर आप तो 3 पॉइंट सर्कल, 2 पॉइंट सर्कल, TTR और इलिप्टिकल। ठीक है, इलिप्टिकल मान लीजिए आपको बनाना है तो एक कॉर्नर सेलेक्ट कर लेना है पहले आपको, फिर एक दूसरा कॉर्नर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे आप वो बनाते हैं ना इलिप्स, वैसे आप ये तीसरा कॉर्नर में यहाँ बना लेता हूँ। फिर आप जितना हाइट पे जाना चाहें, मान लीजिए 100 mm की हाइट पे जाना चाहते हैं, 100 mm एंटर कर लीजिए। तो कुछ देखेंगे ये इलिप्स की तरह ये कोन बन गया है। ठीक है, तो ये इलिप्टिकल हो गया। वैसे ही आपको कोन बनाने के लिए 2 पॉइंट 3 पॉइंट दिया हुआ है। मान लीजिए 2 पॉइंट ले लेता हूँ मैं, तो पहला पॉइंट सर्कल का यहाँ हो गया, दूसरा पॉइंट जो है मान लीजिए 150 mm ले लेता हूँ मैं, 150 mm हो गया। अब हाइट में जाना है मुझे कोन बनाने के लिए, मैं 150 ही ले लेता हूँ। तो ये 150 बाई 150 का एक कोन रेडी हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसको अगर आप वायर फ्रेम में करके देखोगे तो आपको ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि ये तो कोन है। 2D वायर फ्रेम में देखिए तो आपको बस आउटर लाइनें ही दिखाई देंगी। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है। वापस से मैं शेडेड विद एजेस पे आ गया। तो ये हो गया कोन बनाने का तरीका। नेक्स्ट है दोस्तों स्फेयर। स्फेयर में देखो आपको 2 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट सर्कल और TTR टेंजेंट टेंजेंट रेडियस बनाना है। ठीक है, तो फ्री हैंड ही बना लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया मैंने, उसके बाद जैसे ही डिफाइन किया मैंने सेंटर को, अब जैसे ही आप बाहर आते हो सर्कल के तो आपसे ये रेडियस पूछता है। मान लेते हैं कि मैं 50 mm एंटर कर देता हूँ, तो ये 100 mm डायमीटर का एक स्फेयर रेडी हो चुका है। ठीक है, तो ये स्फेयर बनाने का हो गया। सर्कल सब में बनेगा, सर्कल को ही आपको बनाना है। पिरामिड आ गया। पिरामिड में क्या है, आपके पास स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एजेस है और साइडेड है। ठीक है, तो मैं साइड्स ले लेता हूँ, और 4 साइड बनाना है या 5 साइड बनाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी 4 ही लेके चलते हैं, तो 4 पे एंटर कर देता हूँ मैं। पहला पॉइंट सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है, और थोड़ा सा मैं रोटेट कर लेता हूँ। और चूँकि 4 पॉइंट हैं और स्फेयर बनाना है तो आपको एक ही डायमेंशन देनी पड़ेगी, तो मैं लेंथ दे देता हूँ 500 mm का, एंटर। ठीक है, और अब ऊपर जितना डिस्टेंस आपको लेना है, मान लीजिए 200, 250, 300, 500 mm ये भी ले लेते हैं, 500 mm ये। तो 500 का एक स्क्वायर बना है ना, जिसको आप 500 mm हाइट पे जो है लॉफ्ट कर दिया है इसने, तो ये कुछ ऐसे पिरामिड बन चुका है। वैसे ही एजेस होते हैं, नंबर ऑफ एजेस आपको डिफाइन करने हैं। मान लीजिए पिरामिड बना रहे हो आप, अच्छा चलो ये तो 4 में बनाया था मैंने, साइडेड में आपको 6 लेके दिखा देता हूँ। 6 साइड लिया मैंने, एंटर कर दिया, और सेंटर सेलेक्ट कर लिया मैंने बेस का, और मैं यहाँ से इसका जो टेंजेंट पॉइंट होगा 500 ही mm एंटर कर देता हूँ। ठीक है, एंड 500 mm ही इसको ऊपर लॉफ्ट कर देता हूँ। बहुत ईजी है ना, आप बहुत आसानी से बना सकते हो। बट बेसिकली इन सब चीज़ों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है, बट आना तो चाहिए ही कमांड। ठीक है, तो ये हो गया साइडेड से। वैसे ही दोस्तों एजेस पे है, आप पिरामिड पे गए, आपने एजेस सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए पहला पॉइंट आपके पास यहाँ है, और दूसरा पॉइंट आप F8 प्रेस कर लेता हूँ। दूसरा पॉइंट मान लीजिए आपके पास कहीं भी हो सकता है। आपके पास 2 एज अगर हैं तो पहला एज वहाँ था, दूसरा एज आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इसको 500 mm लॉफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एजेज से हो गया। पहला पॉइंट यहाँ था एज का, और दूसरा पॉइंट यहाँ था। 2 पॉइंट होते हैं, उनको एज मान के एक पिरामिड बना। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट कमांड है दोस्तों वेज का। ठीक है, वेज में क्या करना है आपको, सबसे पहले तो एक पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए आप। अब आपको लेंथ विड्थ डिफाइन करना होता है। ठीक है, मैं अभी इसकी जो विड्थ है 250 mm डिफाइन कर देता हूँ विड्थ। ठीक है, और हाइट में डिफाइन कर देता हूँ 300 mm हाइट डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक ऐसे वेज बन के तैयार हो जाएगा। लास्ट है टोरस। अब पहले मैं इसको
साउथ वेस्ट और टॉप प्लेन ले लेता हूँ एंड यहाँ से मैं टोरस ले लेता हूँ। टोरस बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको दोस्तों वही है 2 पॉइंट सर्कल या 3 पॉइंट सर्कल या फिर टेंजेंट टेंजेंट रेडियस से आपको सर्कल बना लेना है। तो मैं अभी एक सर्कल बना लेता हूँ। पहले मैं डायमेंशन से बना लेता हूँ D, एंटर 500 एंटर। अब आप टोरस का जो थिकनेस है उसको आपको यहाँ मेंशन करना होता है। मैं 25 एंटर कर देता हूँ। तो 25 mm यहाँ पे देखोगे आप डायमेंशन का थिकनेस का एक टोरस जो है बन जाएगा। एक टॉप प्लेन लेके आपको दिखाई देता हूँ। वो 2D में मैंने तो आपको दिखाया हुआ था, बट मैं यहाँ से टॉप प्लेन ले लेता हूँ। 2 पॉइंट सर्कल 3 पॉइंट सर्कल बनाते कैसे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ था और एक पॉइंट यहाँ था और एक पॉइंट यहाँ था। मान लीजिए कोई ज्योमेट्री है जिसमें ये आपको 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 3, तीनों के टेंजेंट चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं टोरस लूँगा, टोरस का मैं यहाँ से ले लेता हूँ 3 पॉइंट, ठीक है। तो पहला पॉइंट मेरा ये हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ टच होना चाहिए और तीसरा पॉइंट मैं दे देता हूँ कहीं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसको थिकनेस दे देते हैं 25 mm का, ठीक है। तो इस तरीके से टेंजेंट 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 3 टेंजेंट को मिला के एक टोरस बन गया। तो ये 3 पॉइंट था जो एक रेफरेंस लेके हम बना सकते हैं। कुछ इसी तरीके से अगर 2 पॉइंट सर्कल रहता, मान लीजिए ये मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से टोरस लेते हैं, यहाँ से 2 पॉइंट पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और पहला पॉइंट मेरे पास ये था, दूसरा पॉइंट मेरे पास ये था। अब मैं थिकनेस दे देता हूँ 50 mm का। तो ये कुछ इस प्रकार से आपके पास 2 रेफरेंसेस थे, तो उस तरीके से आप बना सकते हो। तीसरा है दोस्तों टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। टोरस लिया मैंने, इसको मैंने टेंजेंट मैंने टोरस कमांड लिया वापस, मैं लेता हूँ TTR, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस पे क्लिक किया। पहला टेंजेंट हो गया ये लाइन, दूसरा टेंजेंट हो गया ये लाइन। मैं रेडियस दे देता हूँ 500 mm का, एंटर, ठीक है। अब मैं एक थिकनेस इसमें दे देता हूँ 5 mm का, ठीक है। तो ये आप देखोगे कि ये 500 की रेडियस का एक सर्कल बना जो कि इन दोनों के टेंजेंट पे है। तो कुछ इस प्रकार से आप टोरस भी बना सकते हो। आई होप दोस्तों ये जो छोटे छोटे कमांड्स थे ये आपको ईजिली समझ में आ गए होंगे कि इनको बनाना कैसे है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे जो एक्सट्रूड कमांड और ये सारे कमांड्स दिए हुए हैं, लॉफ्ट, रिवॉल्व, स्वीप, इनके बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।